एक सवाल है कि क्या सिर्फ दान धर्म करने से हमारे सारे बुरे कर्म धुल जाते हैं? चलिए, आज एक कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये कहानी है धन, धर्म और कर्म के गहरे रिश्ते के बारे में। इसका नाम है समय का न्याय और कर्म का सत्य। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच्चा धर्म सिर्फ पूजा और दान तक ही सिमट कर रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें धर्म के असली मतलब पर सोचने को मजबूर कर देता है। और यही सवाल हमारी आज की कहानी की जड़ है। तो कहानी शुरू होती है एक व्यापारी से, जिसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। तो मिलिए राघव से। बाहर से देखने पर दुनिया के लिए वो एक बहुत बड़े दानी और अमीर व्यापारी थे। मंदिरों में खूब दान पुण्य करते थे और उनको लगता था बस हो गया धर्म का काम। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही थी। असल में वो बेहद स्वार्थी और कठोर दिल के थे, खासकर गरीबों को लेकर। सच्ची दया या करुणा क्या होती है उन्हें पता ही नहीं था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसी मुलाकात होती है जो राघव की पूरी सोच को हिला के रख देने वाली थी। एक दिन क्या हुआ, राघव के पास एक बूढ़े साधु आए। राघव तो भाई अपने पैसे और इज्जत के घमंड में चूर था, पर उन साधु ने उससे बस एक सीधा सा सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो उसके दिल में उतर गया। उन्होंने पूछा, बेटा क्या तुम सच में खुश हो? और फिर साधु ने जो बात कही वो असल में इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा, देखो बेटा, धर्म सिर्फ पूजा पाठ या दान पुण्य नहीं है। असली धर्म तो वो है जब दिल में दया हो, बातों में मिठास हो और काम में इंसाफ हो। ये बातें राघव के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। कहते हैं कि कर्म का फल तो मिलता ही है, देर से ही सही। तो अब वक्त था राघव के कर्मों का हिसाब होने का। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। और फिर वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि राघव का सारा कारोबार ठप पड़ गया। देखते ही देखते वो राजा से रंक बन गया। पर सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब मुश्किल वक्त में उसकी मदद करने कोई नहीं आया। जी हाँ, कोई नहीं। ये वही लोग थे जिनके साथ उसने हमेशा बुरा बर्ताव किया था। अब न पैसा था, न इज्जत, और वो बिल्कुल अकेला खड़ा था। यहाँ से राघव की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है, खुद को समझने और बदलने का सफर। जब वो बिल्कुल अकेला और निराश था तब उसके दिमाग में उन साधु की बातें घूमने लगी। और उसी पल, उस अंधेरे में, उसे समझ आया कि वो कहाँ गलत था। उसे साधु की कही बात का असली मतलब समझ में आया। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये एक असली बदलाव की शुरुआत थी। सबसे पहले उसने अपने बुरे बर्ताव के बारे में सोचा। फिर अपना घमंड छोड़कर वो लोगों के पास गया और माफी मांगी। और आखिर में उसने सच्चे दिल से जरूरतमंदों की मदद करनी शुरू कर दी। तो अब देखते हैं कि राघव के इस बदलाव का नतीजा क्या निकला। कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई, उसका कारोबार फिर से चल पड़ा। लेकिन इस बार की जो अमीरी थी वो पहले जैसी नहीं थी। इस बार पैसों के साथ साथ लोगों का प्यार और इज्जत भी थी। और सच कहें तो ये असली दौलत उसकी पुरानी खोखली दौलत से कई ज्यादा कीमती थी। आखिरकार राघव को जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई समझ आ गई कि असली धर्म दिखावे में नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों में होता है। और समय वो तो सबसे बड़ा न्याय करने वाला है। हमारा बर्ताव ही हमारी असली पहचान बनाता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? 3 खास बातें हैं। पहली, कि धर्म का मतलब सिर्फ रीति रिवाज निभाना नहीं है, बल्कि आपके कर्म कैसे हैं वो मायने रखता है। दूसरी, वक्त और कर्म का जोड़, जीवन का फल इसी से मिलता है। और तीसरी और आखिरी बात, सच्ची दौलत और समृद्धि दया और विनम्रता में ही है। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक अच्छी सफल जिंदगी का असली फल आखिर है क्या? वो पैसा जिसे गिना जा सकता है, या फिर वो प्यार और इज्जत जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है?